नितिन राजपूत ये पूछ रहे हैं हुडको के बारे में। इनका भी लंबे अवधि का नज़रिया है, 5 साल की ही बात कर रहे हैं। क्या यहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, अब सवाल वापस टर्न होने लगे हैं, क्या लेना है? क्या किसको लेना है? क्या भाव ठीक आ गए हैं? क्या टाइम ठीक आ गया है? इस तरह के सवाल निवेशकों के मन में उठने लगे हैं। नहीं, ऐसी सोच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच से ही वेल्थ बिल्ड होता है। नहीं तो लोगों का क्या है कि प्राइस गिरा नहीं कि उसके बाद अब ये हो जाता है कि आ गया इंडेक्स 20,000 रुपया, 20,000 लेवल का। हम हुडको हुडको का हुडको का वैल्यूएशन देख लेते हैं ना एक बार। 15 टाइम्स 2% डिविडेंड यील्ड, एसेट, ओके जी, ठीक है। तो हुडको मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 35% का ग्रोथ है, तो इस रेंज में तो ठीक ही है। फिर प्राइस मल्टीपल इसका, मार्जिन फिनेंसिंग इसका 29% पे ठीक है। तो देखिए क्या है, मेनली क्या है कि हाउसिंग डेवलपमेंट, जो हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंसिंग करते हैं, एक चीज़ यही मैंने देखा है, जो थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कि जितने भी HFC हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उस पर मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दिख रहा है अभी। ये एक प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में होता ये है कि या तो पैसा नहीं बनता है या पैसा जाता है। मतलब या तो आपका वेल्थ बिल्ड नहीं होगा या आपको नुकसान होगा। तो ये सेक्टर में मुझे इस वैल्यूएशन पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट, मेरा पर्सनल डिस्कम्फर्ट तो है। तो सेम चीज़ मैं मेंटेन करूँगा यहाँ पे भी, हुडको के लिए भी। अभी ये मिल रहा है 15 टाइम्स पे। अगर यही चीज़ मुझे मिले करीब, समझें कि करीब करीब 12 टाइम्स पे, तो शायद इसमें फिर बात बनने लगे। तो 15 टाइम्स से अगर 12 टाइम्स में जा रहे हैं तो करीब 20% नीचे जा रहे हैं, विच इज़ मैसिव। सो 200 रुपये, 40 रुपये नीचे मैं गया तो 160। तो मेरा कंफर्ट सब 160 150 के रेंज में ही रहेगा वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से, आपको बताऊँ तो। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे भी जाके इवैल्यूएट करते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसने क्लियर टॉप आपको दे दिया है ना 250 का। तो जब तक 250 के ऊपर निकल नहीं जाए, हमको एनालाइज तो यही करना है कि लोअर टॉप, डबल टॉप, यही स्ट्रक्चर लेके बढ़ेंगे। तो अनलेस इट क्लियर्स 250, इधर इट गिव्स अस अ वैल्यूएशन कंफर्ट और मोमेंटम कंफर्ट, दोनों में से जब मिलेगा तो ही मुझे लगता है सोचना चाहिए। जी। अब यहाँ पे देखिए सुमेश, ये 250 आपने कहा, 250 पार होने का मतलब ये होगा कि ये शायद एक तरह की रिवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को पार करेगा। और दूसरा इसको देखने का तरीका ये भी हो सकता है, मैं अपनी प्यारी सी कटोरी को ले आता हूँ कि भाई अगर इसे कटोरी बनानी है तो फिर देखिए इसका भी एक ये पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न से बाहर जाने लगा है। तो हो सकता है कि ये कोई लंबी, कोई बड़ी कटोरी बनाना चाह रहा हो, इससे ज़्यादा बड़ी। नहीं रही, इसमें राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है नहीं कहीं पे, विजुअली भी नहीं है। ठीक इसमें है। आपने जो पहले कहा ना, अगर बनना है या तो ये लोअर टॉप और डबल टॉप से कन्वर्ट होकर करेक्टिव पैटर्न में जाएगा, या इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनेगा। वो दो मेथड से जाएंगे तो हमारा सक्सेस रेट बड़ा रहेगा। जी। तो 250 पार हुआ तो फिर कहानी अच्छी रहेगी, लेकिन अभी क्या है, क्या ले सकते हैं, सवाल ये है। तो लेने के लिए फिर आप ये कहेंगे कि इस करेक्टिव पैटर्न से बाहर निकल जाए, तब दांव लगाया जाए। तरीका तो ये है, बुक तो वही कहता है। जी। तो इंतज़ार कीजिए, मोमेंटम आने दीजिए। मोमेंटम से ज़्यादा मतलब इसकी चाल नीचे की जो बन रही है वो पलटने दीजिए। मोमेंटम में तो तब आता है शेयर जब भागने लगता है, और वहाँ पे निवेशक के लिए मौके कम बच जाते हैं, ट्रेडर के लिए ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा जब नई चाल शुरू हो रही हो, उस समय पकड़ें तो ठीक रहेगा। ये कह रहे हैं सुमेश।